मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिलों से वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की जब आज की वीडियो का टाइटल है नितिन गडकरी साहब के रिलेटेड एनएमएफ न्यूज़ की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। गुजरात में मोरबी घटना के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गडकरी का कहना है कि वो ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि कमजोर पुल के बारे में पता चल जाएगा। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इसके लिए उन्होंने 80,000 पुलों का एक रिकॉर्ड भी तैयार कर लिया है। दरअसल एक टीवी चैनल से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ये दावा किया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर को एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसकी वजह से लगभग 140 लोगों की जान चली गई और तभी से भाजपा सरकार सवालों के घेरे में है। अब ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मेगा प्लान के बारे में बताया। उनका कहना है कि वो एक ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि कमजोर हो रहे ब्रिज के बारे में पहले से पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि पुल कहीं भी खराब हो उसके बारे में दिल्ली में कंप्यूटर में पता चल जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, दुनिया की टेक्नोलॉजी पर अध्ययन किया। नासिक में हमारे कुछ लोगों ने एक ऐसा रिसर्च किया है कि हम पुल को ऐसा एक सिस्टम लगा देंगे कि दिल्ली में बैठकर हमारे कंप्यूटर पर हमें पता चलेगा कि कौन सा पुल गिरने वाला है, कौन सा कमजोर हुआ है। मैंने 80,000 पुलों का एक रिकॉर्ड तैयार किया है और मैं अभी 3-4 लाख पुलों का रिकॉर्ड तैयार करूंगा और कॉरपोरेशन, नगर परिषद और स्टेट सबके ब्रिज का रिकॉर्ड एक जगह होगा और जहां ऐसा धोखा है वहां रेड अलार्म बजेगा। तुरंत मैं कॉरपोरेशन को, राज्य सरकार को और NHAI को बता दूंगा कि ये ब्रिज खराब है। इस पूरे सिस्टम को हम तैयार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे भी कहा, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो गुजरात की घटना है इसके आधार पर प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का सलूशन देश को मिल जाएगा तो आगे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हादसे में हुई मौतों पर भी संवेदना जताई और कहा कि बीच में हमारे मुंबई गोवा रोड पर ब्रिज बह गया, उसके कारण भी काफी मौतें हुई। हमने उसको तुरंत बनाया, 6 महीने में ब्रिज बना दिया। मुझे लगता है कि ये हादसा फिर से ना हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी का सलूशन लाकर काम करने की कोशिश करेंगे। 15 से 20 दिन में इसका पूरा प्रोफाइल तैयार करके हम इस बारे में इम्प्लीमेंटेशन करने की स्थिति में हैं और जल्द ही इस बारे में डिटेल साझा करेंगे। इसके साथ नितिन गडकरी ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों और जानवरों के लिए तैयार किए गए प्लान के बारे में बताया। दरअसल पहाड़ों पर लोग गोल गोल घूमने वाले रास्ते से होकर घंटों का सफर करके नीचे आते हैं। अब इस पर बात करते हुए गडकरी ने बताया कि हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी प्रदेशों के लिए नए मॉडल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ से लगकर ऐसी रेलवे लाइन डाली जाएगी कि डब्बे में ऊपर के पार्ट में लोग बैठेंगे और नीचे के पार्ट में भेड़, बकरी, सब्जी, फल फूल रहेगा। जिसके लिए 4 घंटे लगते हैं वो 20 मिनट में हो जाएगा। फ्यूल भी नहीं लगेगा, खर्चा भी कम होगा। लद्दाख और लेह में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलने वाला है। इसके अलावा एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी को जोड़ने के लिए केबल नेटवर्क पर भी काम किया जाएगा। इसके बाद गडकरी ने बात करते हुए कहा कि हमने वादा किया है कि 2024 से पहले हम भारत के रास्ते को अमेरिका के बराबर बना देंगे। हमें अपने काम पर विश्वास है। बिहार, यूपी जैसे राज्यों के लोग अनुभव कर रहे हैं। हमने जलमार्ग बनाया, पोर्ट प्रॉफिट में है, एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमने बायोफ्यूल की बात की तो इथेनॉल बड़े पैमाने पर तैयार हो रहा है। किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बना है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाना और देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की कोशिश की जा रही है। हम केवल बातें ही नहीं कर रहे हैं, काम भी करके दिखा रहे हैं। तो जी वीडियो ही ख़त्म। मैं तो यकीन कर जाए
अगर तो ये सच है, ये जो मंसूबे ये सच है तो यकीन कर जाए, मैं तो हिल गया हूँ, ही कमाल है। हिल गया हूँ। यकीन के शॉकिंग था मेरे लिए कि ऐसा प्रोजेक्ट्स के एक, क्योंकि जारी बात है पिछले दिनों एक बहुत बड़ा सामना हुआ, उसमें जो उनकी डेथ्स हुई हैं, जो उनका जानी माली नुकसान हुआ, 140 बंदा भाई हमने पहले उस पर पहले ये कहा था कि हमें भी अफसोस हुआ था, कोई भी ऐसा वाक़या होता है, किसी भी जानी माली नुकसान होता है, उस पर हमें इज़हार अफसोस है। और उसको मदद देखे, अब एक ही वाक़या हुआ है, एक वाक़या हुआ ना, तो उसको अब नेक्स्ट ना होने के लिए, क्योंकि वाक़या ये कोई थोड़ी बता कर होते हैं, ये बस एक नेचुरल था, होना था, और उसमें लोड मेरा ख्याल में मुझे लगता है ज़्यादा हो गया था, जो पुल का लोड होना चाहिए था उसके काफ़ी ज़्यादा लोग उस पर हो गए थे, सवार हो गए थे, उसमें चढ़ गए थे, इस वजह से मेरे ख्याल में वो गिरा था, नहीं तो अदरवाइज ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं होती। तो मेरा ख्याल में ये जो अब ये सिस्टम लेकर आ रहे हैं ना कि पुल को पहले चेक कर लिया जाएगा कि ये पुल फलाप तो नहीं, पुल कितना अर्सा चल सकती है, पुल कितनी मजबूत है, और इसमें कितना लोड और ज्यादा बर्दाश्त कर सकती है। ये जब सिस्टम लग जाएगा रुखसार भाई पुल में, बहुत आसानी तो होगी। जो हमारे यहाँ इधर करप्शन करते हैं जो हजरात 2 नंबर मटेरियल लाकर ये भी है, जो बूढ़ा पुल बनाते हैं, उसको उनको भी लिए बहुत नुकसान होगा भाई, उसका भी ये करप्शन खत्म हो जाएगी। उनके लिए से ये नुकसान उनके होगा। ये भाई हम ये बहुत पाकिस्तान अच्छा- को भी ऐसा कोई सिस्टम लाना चाहिए यार। तो ये जितने ये इस लाना वीडियो चाहिए। में नितिन गडकरी साहब के मंसूबे बताए गए हैं, मैं कहता हूँ औसम है। इसको भाई यूरोप के जिस तरह वो दावा कर रहे हैं ना 2024 के अंदर अमेरिका के बराबर भी हम चले जाएंगे, जो उनका ये दावा है ना कि हम जो पहाड़ों पर रहते हैं, हमारे जो कश्मीर में हाँ, या उनके लिए जो करना उनके चाह रहे लिए हैं। जो सहूलतें देने लग पड़े हैं, तो वो मैं कहता हूँ कि जो वो है ऊपर कश्मीर इंसान के, हो गए, नीचे जानवर हो, खाना ये सबसे ज्यादा यकूब भाई, सबसे ज्यादा जो ये दिक्कत आती है ना कश्मीर के एरिए में, लद्दाख के एरिए में, ऐसे जो पहाड़ी सिलसिला है इस तो कश्मीर में ये प्रोजेक्ट चल जाएगा तो कश्मीरी तो चाहेंगे भाई कभी जब भी। प्लान गुलजार किया उन्होंने तो अब चलेगा, अच्छा, वक्त लगेगा। मैं थोड़ा सा शॉकिंग हूँ कि जो हमारा आजाद कश्मीर है, जैसी पर फैसिलिटी अब ये पहाड़ों में दी जाएगी, तो उनको भी सोच आएगी कि क्या इंडिया में हमारे नजदीक जो है जम्मू कश्मीर, वहाँ ऐसी फैसिलिटी मिल रही है, तो हम पाकिस्तान हमें क्या दे रहा है। तो ये भाई वो जो इधर भी प्लान बहुत बड़ा राजनाथ में तैयार किया है। मेरी तो बात कौन सा प्लान है? यहाँ से मेरी तो प्लान से आएगा ना, मेरी तो बात बड़ा सुने, प्लान। जो राजनाथ सिंह का बयान था ना, उसके मिनिस्टर का, कि हम इतनी डेवलपमेंट करेंगे कि जो आजाद कश्मीर है वो हमारे तरफ अमन से ले लेंगे, अमन से ले लेंगे। वो ये भी बात कर रहे हैं, वो बात वो हमें बाहर नजर की आ बात रही नहीं है कर रहे, भाई। वो बाहर की बात वो नहीं कर रहे। अब हमें समझ आ रही है कि वो डेवलपमेंट इतनी करेंगे। मुझे तो सबसे जो अच्छा मनसूबा लगा ना कि वो पहाड़ों पर जो फैसिलिटी दे रहे हैं, कि वो बात कर रहे हैं एक जो ऐसी ट्रेन एक पहाड़ बनाएंगे, से दूसरे पहाड़ जाने के लिए जो एक ऐसी ट्रेन बनाएंगे वो तकरीबन लिफ्ट होगी। ऊपर की लेयर जो होगी वो होगी इंसानों के लिए, लिए, नीचे भेड़ बकरियां या राशन दूसरा के लिए। राशन के लिए होगी। तो ये बहुत अच्छी बहुत ज्यादा facility आसानी होगी। हो जाती है। वो जो इंसान बसते हैं पहाड़ों के ऊपर, उनके लिए आना जाना या जो कुछ 4 घंटे का सफर है वो कह रहे हैं 20 मिनट में होगा। हाँ, कितनी बड़ी फैसिलिटी होगी उन मेरे ख्याल से तो वो लिफ्ट ही होगी भाई। अच्छा, ये जो नितिन गडकरी साहब जो नहीं, उनके वो- रेलवे रोड के मिनिस्टर हैं, इन्होंने पहले भी हम इनकी काफी रेलवे रोड की वीडियोस भी देखते रहते हैं, इनके बारे बहुत में काम नई टेक्नोलॉजी करते हैं। यूज कर रहे हैं और अपने मुल्क की चीज़ों को इस्तेमाल में रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, आपने वीडियो पे हमने रिएक्शन किया था कि जिसमें वो एक रोड बनाना था, तो वो मशीनरी बाहर से आनी थी, तो उन्होंने एस्टिमेट लगवाया कि ये मशीनरी लाने में या इसमें पूरी मजदूरी लाने में कितना टाइम खर्चा लगेगा और टाइम क्या लगेगा। तो उसने फिर कैलकुलेशन की, अपनी मशीनरी से, अपनी मजदूरों से उसको टोटल कंबाइन किया, तो देखा तो जो उसके अपने मुल्क की मशीनरी थी, अपने मुल्क के लोग थे, उसको यूज करके वो कम से कम आधे से भी कम में कर सकते थे। और नई टेक्नोलॉजी मुझे अब वो याद नहीं, वो यूज की थी और उसके जरिए उसने वो उन्होंने एक बनाया था पुल मेरा ख्याल में पुल बनाया था। तो वो तो पुल बनाकर ऊपर वो जंगल का ना क्रॉस होना था, तो ऐसे उन्होंने कोई महसूस ही नहीं होता कि नीचे से रोड है कि जानवर है जो वो क्रॉस कर जाए, वो एक जंगल में से रोड निकाला उन्होंने। तो ऐसी वो प्रोजेक्ट था। तो मैं कहता हूँ ऐसे जो मिनिस्टर है ना, मेरी तो बात वो एक जो उनको ओहदा दिया है ना गुलजार, वो उस ओहदे से बढ़ के काम कर रहे हैं। जो मंसूबे इस वीडियो में बताए गए हैं ना, वो खुदाया हो ठीक,
मैं कहता हूँ इंडिया की तकदीर बदल देंगे भाई। करप्शन का नाम और निशानी हमारे खत्म हो सबसे जाएगा। ज्यादा जो करप्शन होती वो है इधर ही होती इधर है। ये पुलों में, इस प्रोजेक्ट इस में। प्रोजेक्ट के अंदर टोटल रोड पैसे खाए पर जाते हैं। रोड पर और ऐसे पुलों पर। और हमारे यहाँ तो भाई ऐसे जो 100 रुपए का काम होना, मिसाल देना चाहता हूँ, तो 25 पैसे जो लगते हैं वो काम पर लगते हैं, जो 75% है वो भाई करप्शन की कोई नजर में ठेकेदार जाता खा है। जाता है, कोई एमएनए खा जाता है, फिर उसके बाद जो बचता है उसके छोटे लेवल का भाई ठेकेदार वो भी जानते खाता हैं है। सियासतदान सबसे ज्यादा करप्शन का जो हमारा है ना इदारा, वो यही है। इनके कंस्ट्रक्शन अंदर ही का। होती है, बिल्कुल ये इदारा भी सबसे बड़ा ही होता है क्योंकि ये इसका काम 24 घंटे और सारा साल 12 महीने चलता रहता है। तो इसमें हमारे जो नवाज शरीफ है वो मास्टर है, वो रोड्स और वो सबसे ज्यादा जो ठेके देते हैं वो नवाज शरीफ के अपनी मर्जी के ठेकेदार होते हैं। क्योंकि उनके सड़कें पीछे रोड खा अंडरपास उसमें बनाए भाई शिवाजी कोई महाराज ने। कोई और पकड़ मेट्रो भी बस नहीं, में कितना उसको कोई उसने पकड़ भी corruption नहीं, किया। कोई पकड़ भी नहीं सकता। और जब है ही जज उनके हैं, आर्मी चीफ उनका है, नैब वाले उनके, सब कुछ उनका, इदारे उनके हैं, फिर कौन पकड़ेगा? अच्छा, ये मैंने ये भी एक चीज कमेंट्स नीचे भाई इंडियन लोगों को बता रहे थे कि हमारे जो रोड्स है ना उनका भी हमें पता होता है किस रोड पर कौन सी गाड़ी चल रही है, कि हमें कब तक मिलनी है रोड, मतलब मैप के थ्रू। वाह, वो कमाल है यार। उन्होंने नितिन गडकरी साहब ने 2024 तक वो बोले थे कि टारगेट हम किया है। ये टारगेट है हमारा कि हम अमेरिका जैसे रोड बना लेंगे, बिल्कुल। तो उसमें वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं भाई। ऐसे नहीं अच्छा, उन्होंने दावा पाकिस्तान में किया। क्या होता है कि ये जो सानिया हुआ जिस तरह के पुल टूटा है इंडियन में, तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में बस चंद एक दो दिन मतलब उस पर अफसोस करना था, कोई बयानबाजी करनी थी, अगर कोई अपोजिशन लीडर तो उसने हुकूमत पर जुमले कसने थे, उसके बाद फिर खत्म। वो पुल बनानी नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूसरे पर जुमला नहीं कसे। गांधी जो राहुल गांधी ने उसने कुछ थोड़ा बहुत किया है, नहीं, उनके ऑपोजिशन ने बोला, बोला, अभी भी बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसको कैश किया, कैश के मतलब उसको यूटिलाइज किया है, उसको यूटिलाइज करके उन्होंने अब ऐसी वो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं क्योंकि पता चले कि ये जो रोड्स खराब है। टेक्नोलॉजी उनका मुंह बंद कर देगी बिल्कुल ऐसे ही है। कि जब ये टेक्नोलॉजी लग जाएगी पुलों में, तो मैं कहता हूँ कि हर चीज करप्शन खत्म हो जाएगी। जो नाजुक है, जो खत्म होने के करीब होती है पुल, उनको समझ लग जाएगी वो नुकसान रिपेयर में कर पहले लेंगे। गिरा के नहीं बना रहे, रिपेयर गिरा कर बन लेंगे। जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि उनके पास इतने अच्छे मिनिस्टर्स हैं। और मैं सानिया तो दुआ करता हूँ। ये सानिया एक हीरा है, मेरी तो बात यकीन सुने। माने नितिन विपुल गडकरी भाई- साहब एक हीरा है। विपुल भाई अपने और काम साहब भाई, में। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे 2-4 जो मिनिस्टर हैं वो भी हमें भी मिल जाए, तो हमारी भी तकदीर भाई गुलजार, हमारी तरफ भी इस तरह के ही है, लेकिन उनमें थोड़ी ईमान की रति नहीं है। नहीं, किस ईमान की रति ऐसे ऐसे भाई हमें तो बात कोई इतनी भी भाई नहीं नजर आता। गुलजार बात इतनी नहीं, है। मुराद सईद ने यही कि वजीर बने थे गुलजार, आप देख रहे जब उन्होंने एक बहुत अच्छा काम तरफ स्टार्ट जब किया था। एक तरह हवा चल जाती ना किस मुल्क में हो, अब देखें कि अब पीएम मोदी साहब काम ठीक कर रहे हैं, उनके नितिन गडकरी साहब ठीक कर रहे हैं, जयशंकर साहब ठीक, दूसरे मिनिस्टर्स अब जो करप्शन करते भी थे ना वो अब भी वो भी करते नहीं हैं। करेंगे, वो उनको भी पता है डरेंगे। जब ऊपर वाले भाई, ठीक चल रहे हैं। एक जो टीम का जो कैप्टन है वही खराब होगा, वही करप्शन शुदा होगा, जो नीचे टीम है वो भी कहता है वो भी करप्शन कर रहा है, हम भी असल करेंगे, में कोई बात नहीं इतनी मुख्तसर है कि ये उनके लिए अचीवमेंट है कि वो नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो 100 साल भी नहीं आ सकती, मैं तो नहीं सोच सकता। जब करेंगे भाई, नहीं तो आगे कैसे? मैंने तो ये टेक्नोलॉजी मैं यूरोपीय कंट्री में भी होगी पता कि नहीं नहीं इसके बारे में नहीं, उधर तो होगी गुलजार, तो इसलिए वो कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर इंडियंस कि उनके पास इस तरह के अच्छे लीडरान हैं जो उनकी हिफाजत सेफ्टी के लिए, अगर पहले जो क्योंकि हादसा तो एक कुदरती आफत होती है, आती है आ जाती, इतना इशू नहीं है, लेकिन उसको फिर ये काम करने के लिए, कवर करने के लिए कोशिश की जाए, ये सबसे अच्छी बात है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।